ये वही जगह थी जहां कभी काल दानव कैद था, लेकिन अब वो यहां से जा चुका था और अब यहां पर उसकी खाली जगह बची थी, जहां उसकी काली ऊर्जा के बस पुराने निशान बाकी थे। उसके अलावा अब वहां कुछ भी नहीं था। ये जगह आकाशीय क्षेत्र के नीचे बने एक गहरे कुएं जैसे तहखाने में थी और यहां सिंह वंश के सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान की थी जब दानव ने पहली बार विनाश को अपने साथ लिया था। यहां आज कुछ नया होने जा रहा था जो अब तक कभी नहीं हुआ था। आसमान में काले काले बादल बड़े जोरों से घिर रहे थे। हवाएं तेज से तेज होती जा रही थी। सारे के सारे छोटे आकाशीय क्षेत्र में सारा मौसम बदलता जा रहा था। ये सब होना लगभग सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था। उस समय सूरज निकलने में थोड़ी ही देर थी और रात का ठंडापन अभी पूरी तरह गया नहीं था। आसमान साफ था, सारे तारे साफ दिख रहे थे और तब जैसे किसी समंदर में कोई तूफान आया हो, एक डरावनी सी तूफान की आवाज सारे क्षेत्र के आसपास आने लगी। वहां के निवासियों को लगा कि जरूर मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वहां के लोगों ने तूफान और बाढ़ आदि से बचने की सारी सुरक्षा अपना ली। लेकिन मामला कुछ और था। लगभग 5 बजते बजते सारे आकाशीय क्षेत्र के ऊपर बहुत से काले बादल छा गए थे और 6 बजते बजते जब सूरज निकलने का वक्त हुआ, तब तक इन बादलों ने सारे के सारे लोग को पूरी तरह से ढक लिया था। फिर इन बादलों का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगा। लोगों ने सोचा शायद उन बादलों के पीछे कहीं सूरज उगने की वजह से सूरज की किरणों का एक परावर्तित प्रकाश बादलों को लाल रंग में तो नहीं बदल रहा था। ऊपर की तरफ आसमान में लाल रंग ज्यादा था और उससे लाल रोशनी फूट फूट कर सारी दिशाओं में गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बहुत सारी रुइयां हैं और ये खून में डूबे हुए हैं, जिनसे निकलकर लाल रंग की खूनी रोशनी फैल रही थी। उस रोशनी ने सारे लोग को ढक लिया था। ये सारा मामला देखकर सारे लोक में सभी प्रकार के प्राणियों में एक हलचल मच गई थी। घबराहट में लोग इधर से उधर भाग रहे थे। आसमान में एक गहरा अट्ठास गूंज उठा। तुम लोग खुद को बहुत समझदार समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुम काली शक्तियों को अपने बस में कर सकते हो, तुम उन्हें कैद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी इस सोच का तुम्हें मजा चखाया जाएगा। तुम लोगों ने ही दानव को इतने समय तक यहां रखा, काली ऊर्जा को उसकी शक्ति वापस पाने से रोका और तुम्हारी वजह से मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हर एक चीज का बदला लिया जाएगा, एक एक बात का बदला लिया जाएगा। तुम्हारा ये लोक अब मेरे हिसाब से चलेगा और तुम सारे लोग सिर्फ वही करोगे और वही कहोगे जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं महाविनाश हूं और तुम लोगों ने जितने दिनों तक मुझे और काल दानव को यहां कैद रखा था, उसकी सजा के तौर पर मैं तुम्हारी आबादी को हमेशा के लिए काली ऊर्जा का गुलाम बनने का आदेश देता हूं। ये आवाज आसमान से आ रही थी और उसमें धीरे धीरे विनाश का चेहरा एकदम स्पष्ट दिखने लगा था। इसका मतलब था कि विनाश ब्रह्म राक्षस से छूट गया था और किसी तरह वो यहां तक पहुंच गया था, जहां उसने छोटे आकाश के लोक पर सीधे सीधे हमला बोल दिया था। लेकिन अकेले विनाश की शक्ति इतनी नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता।
और ऊपर से काल दानव और पाप राज ने भी उसका साथ छोड़ रखा था। तो फिर आखिर कैसे वो यहां आकर एक सारे लोक पर अपना अधिकार जता सकता था? विनाश का चेहरा बादलों में से धीरे धीरे साफ हो रहा था। उसके तुरंत बाद ये गुत्थी भी खुल रही थी कि आखिर उसके पास ये शक्ति कहां से आई, और आसमान के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में धीरे धीरे एक और आकृति एक साथ चारों तरफ उभरने लगी थी। दानव की आकृति। यहीं तुम्हारे लोगों की कैद में मैं कितनी सदियों तक रहा हूं, वो गरजती आवाज में कह रहा था। जंजीरों से बंधे हुए मेरे शरीर की ऊर्जा को मैं याद कर सकता हूं, और इसलिए मुझे पता है कि आज मेरी ऊर्जा वापस अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। छोटे आकाशीय क्षेत्र के लोगों, तुम लोगों ने मुझे इतने दिनों तक कैद रखने की हिमाकत करके बहुत बड़ी गलती की है, और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। काल दानव के ऐसा कहते ही आसमान में लाल रंग के बादलों के भीतर से एक सुगबुगाहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के अंदर कोई जीवित जीव रह रहे हैं, और उनका लाल रंग या उनका खून उन बादलों में पूरी तरह से समाया हुआ है। दानव के अट्ठास के साथ वहां वे बादल भी उसमें सम्मिलित होने लगे और एक साथ जुड़ने लगे, और धीरे 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 निचुड़ने लगे। उनसे गिरने वाली बूंदों से क्षेत्र की जमीन पर गिरती इस बारिश की हर बूंद सुर्ख खून की तरह लाल थी। हमारे ऊपर खून बरस रहा है, कहते हुए लोग इधर उधर भाग रहे थे। इस लाल रंग की बारिश के साथ बहुत ही तेज हवाएं चल रही थीं, और ये हवाएं लाल बरसात को छोटे आकाशीय क्षेत्र के कोने कोने में ले जा रही थी। छोटे आकाशीय क्षेत्र के रहने वाले सभी प्राणी, सभी व्यापारी, सभी कर्मचारी और तमाम अन्य शक्तियां भी अपने अपने घरों में कैद हो गई थीं। बहुत बहादुर थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बाहर बनी हुई थी, उसमें बाहर जाकर अपनी जान को खतरे में डालना किसी भी तरह की समझदारी और किसी भी तरह की बहादुरी नहीं थी। वे चाहते थे कि जल्द ही उन्हें ऐसा अवसर मिले जिसमें वे आपस में मंत्रणा कर सकें और इस बात का निर्णय ले सकें कि इस तरह से उनके क्षेत्र पर कब्जा जमाने को आने वाली ताकतों से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे सही होगा, और आखिर इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। छोटे आकाशीय क्षेत्र के अंदरूनी सुरक्षा कर्मचारी अपनी यंत्रों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में थे, और वे एक दूसरे से लगातार इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें किससे संपर्क करना चाहिए। और जिस तरह से ये मामला था, वे सोच रहे थे कि इसके लिए उन्हें अपने लोक के वर्तमान में सबसे सक्षम प्रतिनिधि परिवार को सप्तऋषि की आराधना के लिए भेजना चाहिए। उधर कार्तिक के सामने पिशाचिनी अपने वास्तविक रूप में आ गई थी, और अब कार्तिक पिशाचिनी के सामने सवालिया अंदाज में खड़ा था। कार्तिक स्पष्ट और कड़क आवाज में उससे पूछ रहा था, देखो पिशाचिनी, तुम जो भी कहना चाहती हो जल्द ही मुझे बता दो, क्योंकि मैं यहां पर किसी खास वजह से आया था, और तुम्हें दुनिया भर की जो जानकारी होती है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि तुमने अगर मुझे यहां बुलाया है तो तुम कोई खास बात मेरे कानों में भरना चाहती हो। इसलिए जो भी तुम कहना चाहती हो तो तुरंत कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पिशाचिनी ने गर्दन गोल घुमाकर बड़ी अदा से कार्तिक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अरे वाह, इस बार तो तुम्हारा मिजाज ही कुछ और है। तुम तो बड़े आदेश वाले स्वर में बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं,
इस बार मेरा भी तो मिजाज अलग ही है। पिछली बार मैंने बड़ी गंभीरता से कुछ बातें बताई थी, लेकिन उन्हें तुमने एक कान से सुना और दूसरे से उड़ा दिया। अब मैं तुम्हें उसी बात को फिर से मजेदार तरीके से कहने आई हूं। अगर तुम्हें एक तरीके से बात समझ में नहीं आती तो तुम्हें वो बात दूसरे तरीके से बताई जाएगी। लेकिन अगर तुम दूसरे तरीके से भी नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। अगर ऐसा है तो तुम खुद सही काम क्यों नहीं करती? इस तरह के रूप रखकर मेरे सामने क्यों आती हो? और आखिर इस सब के पीछे क्या कारण है? पिशाचनी बड़े जोर से हंसी और उसने कहा, लगता है तुम एक बात भूल रहे हो। मैं आखिर एक पिशाचनी हूं और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे या तुम्हारे चाहने वाले लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे किसी दोस्त की तरह हूं जिसे इस बात की फिक्र होगी। मैं पिशाचनी हूं और मेरा काम सिर्फ लोगों के कानों में बात डालना है। उसके बाद उसका फायदा उठाओ या उसे तुम ऐसे ही व्यर्थ जाने दो, वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं इन सारी चीजों की फिक्र करूंगी। मेरी कही बात से तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम जानो। ओह, तो ये बात है। इसलिए तुम्हें पिशाचनी कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी को लोगों की जान की परवाह नहीं है और इस तरह की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे पिशाच या पिशाचनी ही तो कहा जाएगा। कार्तिक ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, अब तुम मुझे नाराज कर रहे हो कार्तिक। मैं पिशाचनी इसलिए नहीं हूं, मैं किन्हीं बुरी शक्तियों के साथ हूं। मैं पिशाचनी इसलिए हूं क्योंकि मैं पिशाच लोक से हूं, लेकिन मेरी शक्ति सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। मैं लोगों के कानों में वो बातें डाल सकती हूं जिन्हें जानना ब्रह्मांड की संरचना ने उनके लिए चुना है। मैं ब्रह्मांड का एक नियम हूं और जिस तरह ब्रह्मांड की किसी नियम को किसी की जान की परवाह नहीं होती, उसी तरह मुझे भी किसी की जान की परवाह नहीं है। क्या तुमने सुना है कि जब कोई आसमान से गिर रहा था तो गुरुत्वाकर्षण को उस पर दया आ गई और गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे गिरने से रोक लिया। इसकी वजह से वो हवा में उड़ गया। हंसकर वो आगे बोली, ऐसा कुछ तो तुमने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रकृति के नियम लोगों की जान की परवाह नहीं करते। वे वही करते हैं जो भाग्य के अनुसार किसी के साथ होना होता है, और ऐसा ही मेरा काम है। मैं तुम्हें फिर एक बात बताने आई हूं, इसलिए मुझे नाराज करने और मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। सिर्फ वो बात सुनो जो मैं तुम्हें बताती हूं और उसका कैसे उपयोग करना है
ये तुम्हारे दिमाग और भाग्य पर है। ठीक है ठीक है, ये सब बातें एक तरफ रखो और मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। मैंने तुम्हें पिछली बार साफ साफ कहा था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है, और वो जो चीज है वो अपनी जगह से आगे बढ़ चुकी है। अगर तुम सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाओगे तो वो इस संसार को सकारात्मक ऊर्जा से विहीन कर देगा और संसार पर काली ऊर्जा का अधिकार होगा। यहां तक कि देवलोक के देवता भी असुरों की शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, और वहां से भी इस संसार की स्थिति को परिवर्तित करना शायद बहुत मुश्किल होगा। ऐसा क्या होने वाला है? किस चीज के बारे में बात कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ। क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि तुम्हारे सामने जो नागलोक का अध्यक्ष था वो अचानक से कहां गायब हो गया, और मेरे यानी पिशाचिनी के बारे में जानते ही उसने कहां दौड़ लगा दी? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मैं उसके बारे में कुछ भी जानता हूं। तुम अपनी बात क्यों नहीं करती? जो तुम बता रही थी वो कहो। ठीक है तो सुनो, अब मैं सुनाने वाली हूं तुम्हें कलयुग की कथा, जिसका अगला भाग हो सकता है राहु काल की कथा, जिसे रोकना कुछ ही लोगों के बस में है, और वे लोग लगता है लापरवाह हो गए हैं। और उसके बाद पिशाचिनी ने अपनी बात कार्तिक को बताना शुरू की। क्या था ये राहु काल, और क्या था ऐसा कलयुग में जिससे देवताओं के देवलोक को भी खतरा था? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।